हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही में दोस्तों, जीके के जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप उन्हें ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो का पहला सवाल है, एक कार और रेल इंजन दोनों समान गति से चल रहे हैं, किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको संवेग समझना होगा। तो संवेग जो कि मोमेंटम है, यह किसी वस्तु के वेग और उसके द्रव्यमान के गुणनफल को कहा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कार और रेल इंजन दोनों समान गति से चल रहे हैं, तो यहाँ पर रेल इंजन जो है उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा कार की अपेक्षा। तो इसके कारण संवेग जो है वह भी रेल इंजन का ही ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेल इंजन। अब संवेग के बारे में कुछ और बातें जानें। तो यह जो संवेग है एक सदिश राशि होती है और जो इसका एसआई मात्रक है वह होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसे याद रखना है आपको। माइकोलॉजी क्या है? तो यह जो माइकोलॉजी है यह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक का अध्ययन करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कवक का अध्ययन। यह जो कवक है इससे कुछ बीमारियां भी होती हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कवक से होने वाली जो मुख्य बीमारी है वह है दाद, गंजापन और एथलीट फुट। ठीक है, तो इसे याद रखना आपको। वायरस का अध्ययन जो है वह वायरोलॉजी में करते हैं। ठीक है दोस्तों, और बैक्टीरिया जो है उसका अध्ययन किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी में। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखना आपको। भारतीय संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो ये जो भारतीय संसद भवन है यह बन करके तैयार हो गई थी 1931 ईस्वी में, और इसके जो मुख्य वास्तुकार थे उनका नाम था सर एडविन लुटियंस। तो ऑप्शन है राइट आंसर होगा। और साथ ही में इनके साथ एक और वास्तुकार थे, हर्बर्ट बेकर। तो इन दोनों का नाम याद रखना आपको कि भारतीय संसद भवन के दो वास्तुकार थे, सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर के प्रवाहित नहीं होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। ठीक है, यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह 3 देशों से प्रवाहित होती है। इसमें चीन है, बांग्लादेश है और भारत है। ठीक है, यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम है यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होती है जो कि अभी चीन के कब्जे में है। और इसकी जो कुल लंबाई है वह है 2900 किलोमीटर। लेकिन भारत में अगर इसका पूछा जाए कि इसकी कितनी लंबाई है तो वह है 916 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या होता है कि चीन से निकलती है, उसके बाद भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महान सम्राट अशोक किस वंश का था? तो यह जो अशोक है यह था मौर्य वंश का शासक। ठीक है, यह जो अशोक है यह बिंदुसार का पुत्र था जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। ठीक है दोस्तों, और यही जो अशोक है इसने सबसे पहले भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू कराया था। और इसके शिलालेख से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो वह पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में। तो इसे भी याद रखें आप। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल का प्रावधान हमारे देश में। हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें 3 प्रकार का जो आपातकाल है उसका प्रावधान है। पहला जो है वह अनुच्छेद 352 में वर्णित है जिसे कि राष्ट्रीय आपात कहते हैं। इसमें क्या है कि युद्ध या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण इसको लगाया जाता है। उसके बाद जो दूसरा आपातकाल है वह है अनुच्छेद 356 में। इसमें जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो इसको लगाया जाता है और इसे ही राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जो है उसका वर्णन है अनुच्छेद 360 में, इसे वित्तीय आपात कहते हैं। तो इन तीनों को याद रखना आपको। NaCl
किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वह किसका रासायनिक सूत्र है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नमक का। ठीक है। अमोनिया जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। चीनी जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11। और पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो इन तीनों को याद रखना आपको। किस मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, इसी का निर्माण शाहजहां ने कराया था। अब बारी बारी से सबको देखते हैं। तो यह जो बादशाही मस्जिद है यह स्थित है लाहौर में और इसका निर्माण कराया गया था औरंगजेब के द्वारा। और ऑप्शन सी में लिखा है किला ए कुहना, तो यह मस्जिद जो है यह दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण कराया गया था शेर शाह के द्वारा। आधुनिक प्रिंटर की गति मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रिंटर है उसकी गति को मापने के लिए हम पीपीएम का प्रयोग करते हैं। पीपीएम यानी कि पेज पर मिनट। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखें, पीपीएम का पेज पर मिनट होता है। किसने एक्स किरणों की खोज की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विल्हेम रोएंटजेन जो हैं इन्होंने ही एक्स किरणों की खोज की थी। और ये जो एक्स किरण है इसका उपयोग भी आप जान लें तो इसका उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में। इन दोनों क्षेत्रों में इस एक्स किरण का इस्तेमाल होता है और इसकी खोज की गई थी विल्हेम रोएंटजेन के द्वारा जो कि एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनें। तो इन चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से देख लें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, पीतल। ऐसा इसलिए कि ये जो एल्यूमिनियम है, लोहा है और तांबा है ये धातु हैं, लेकिन ये जो पीतल है एक मिश्र धातु है और पीतल में 70% तांबा होती है और 30% जिंक होती है। तो इसे भी याद रखना आपको। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो जो भारत का राष्ट्रगान है वह है जन गण मन और इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। यह जो भारत का राष्ट्रगान है यह पूछा जाता है कि सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और यह जो भारत का राष्ट्रगान है इसको गाने में पूरा 52 सेकंड का समय लगता है। तो इसे भी याद रखना आपको। ठीक है। अब बात आती है भारत के राष्ट्रगीत की, तो वह है वंदे मातरम और वह लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बर्डिंग के द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनेलिडा जो होता है वह बर्डिंग के द्वारा प्रजनन नहीं करता है। और ये जो मूंगा, हाइड्रा और स्पंज जो हैं यह तीनों बर्डिंग के द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है। प्लेग उन्मूलन की याद में कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चार मीनार। यह जो चार मीनार है इसका निर्माण हुआ था हैदराबाद में 1591 ईस्वी में और इसका निर्माण कराया था कुली कुतुब शाह ने। और क्यों कराया था? तो प्लेग उन्मूलन की याद में इन्होंने इस चार मीनार का निर्माण कराया। एक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह बना होता है टंगस्टन का। ऐसा इसलिए कि यह जो टंगस्टन है इसका गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए बल्ब का फिलामेंट इस टंगस्टन का बना होता है। गुर्दे में पथरी यानी कि किडनी में जो पथरी है उसका निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक कौन सा है? तो जो गुर्दे में पथरी होती है वह होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो सबसे कम आवृत्ति होती है लाल रंग की और सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है बैंगनी रंग की। ठीक है। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3:2। ठीक है। और यह जो तिरंगा है इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा झंडा के रूप में अपनाया गया था। अब यह जो भारतीय झंडा तिरंगा है इससे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि संविधान सभा में
जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो एशिया का जो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है वह है डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। और यहाँ से तेल का उत्पादन शुरू हुआ था 1904 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे पहला तेल कुआं किस देश में स्थित है, तो वह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूरोपीय देशों के बीच में 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। वे दो देश कौन थे जिनके बीच में 100 वर्षीय युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस और इंग्लैंड जो थे इन्हीं के बीच में 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। यह जो युद्ध है यह 1337 में शुरू हुआ था और चला था 1453 तक। ठीक है, तो इसे याद रखना आपको। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में स्थित है, यह किस झील के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृत सरोवर झील के किनारे। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। और यह जो सियाचिन ग्लेशियर है यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो है ही, साथ ही में यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। ठीक है। निम्न में से जो अलग है उसे चुने। तो राइट आंसर है ऑप्शन है सांभर झील। यह जो सांभर झील है यह नमकीन पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। बाकी के ये जो है डल झील, उलर झील और बेम्बनाथ झील, ये तीनों मीठे पानी के झील हैं। अब अगर सवाल पूछे कि भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो वह है उलर झील। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कौन सा है, तो वह है सांभर झील। तो इन सबको याद रखना आपको। हवा में मौजूद कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वही पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। और यह जो सिल्वर सल्फाइड है यह चांदी को काला करती है। और यह जो जिंक फास्फाइड है इससे चूहा के विष के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये जो मौर्य वंश है इससे संबंधित एक पीछे हमने सवाल देखा कि अशोक जो था वह किस वंश का सम्राट था, तो वह था मौर्य वंश का। अब यहाँ पर सवाल है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है बृहद्रथ। यह जो बृहद्रथ है इसकी हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। और उसके बाद मगध पर इसने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है। तो दोस्तों ये थे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों जीके के इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करें, जिससे कोई भी आने वाली जो वीडियो है वो आपसे मिस नहीं होगी और इसकी नोटिफिकेशन से आपको जानकारी मिल जाएगी।